प्रिय विद्यार्थियों, ये तृतीय वर्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान एवं भारतेंदु युग की उपलब्धियां पर हम चर्चा करेंगे। तो इस संदर्भ में आपको पहले मैंने बताया था कि भारतेंदु आधुनिक दृष्टिकोण साहित्य में लाने वाले प्रमुख रचनाकारों में से थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में बंगाल की यात्रा की, जिसका उनके कच्चे मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, और वहाँ से आने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य के विविध क्षेत्रों में जैसे जैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, उम्र प्राप्त की, नए नए प्रयोग करते रहे और उन्होंने लगभग हर विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, प्रहसन, निबंध, कविता और इतिहास, जीवनी लेखन आदि सब में जो है उन्होंने अपने हाथ आजमाए, या एक तरह से सबके वो प्रवर्तक हैं। भारतेंदु का जो साहित्य है वो पुनर्जागरण का एक तरह से रूपांतरण है और नई चेतना का उसमें प्रतिफलन हम देखते हैं। उन्होंने अपने समय के समाज की तमाम उन कुरीतियों का विरोध किया जो एक स्वस्थ समाज के विकास में बाधक थी। जाति पात, छुआछूत, पराधीनता, तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी कविताओं में बातें कही। पराधीनता चाहे वो आधुनिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, दोनों पर उन्होंने विचार किया। वो युग जिसमें वो रह रहे थे, ऐसा करना बहुत आसान नहीं था, इसलिए बड़े चालाकी से उन्होंने और उनके साथ के रचनाकारों ने अपने साहित्य में तत्कालीन राजनीतिक निरंकुश तानाशाही परिवेश, शासन व्यवस्था और परिवेश से मुक्ति की कामना की। अब भारतेंदु जी अंग्रेजी राज के बारे में कह रहे हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सबे भारी, पै धन सब विदेश चली जात यही अति ख्वारी। अब एक लाइन में हम देखें इन काव्य पंक्तियों को, तो एक लाइन में तो अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था, उनके राज्य की प्रशंसा की है। अंग्रेज राज सुख साज सबे भारी, पै धन सब विदेश चली जात। लेकिन दूसरे में ही उन्होंने उनके शोषण प्रवृत्ति पर कुठाराघात भी किया है। पै धन पर वो जो धन जो विदेश चला जाता, ये पै धन सब विदेश चले जात यही अति ख्वारी।
अंग्रेज राज सुख साज अबे बारी। तो अंग्रेज़ों का राज्य सुख संपन्नता समृद्धि वाला तो है, लेकिन सारा धन विदेश चला जाता है, यह बात अखरने वाली है। तो एक वाक्य में प्रशंसा, दूसरे में निंदा। तो ये बस इस तरह की साहित्यिक चतुराई उस समय के साहित्यकारों के लिए बहुत ज़रूरी थी, वरना उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाता था। तो इसलिए कई उपनाम से भी लिखते थे, कई जो है छद्म नाम से लिखते थे। हम बहुत से रचनाकारों को देखते हैं उसमें, उस कालखंड में, और उपनाम से लिखने के साथ साथ कई बार जो है शैलीगत प्रयोग में करते हैं। जैसे भारतेंदु के उपरांत अगर हम देखें तो बाल मुकुंद गुप्त जी की चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक होगा कि उन्होंने शिव शंभू के चिट्टे में शिव शंभू नामक भंगेड़ी का रूप धारण करके लॉर्ड कर्जन के कुशासन का भंडाफोड़ किया है अपने निबाहों में, निबंधों में, लेखों में आदि। तो भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में